आज हम बात करने जा रहे हैं डेक्कन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1979 में और इसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1982 में। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था भवानीपुरम नलगोंडा में, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है वो। और साउथ इंडिया में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो बेचती है उस ब्रांड का नाम है चम्मू करके। ये चम्मू करके ब्रांड है, वहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड है सीमेंट सेक्टर में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 996 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 711 रुपीज़ है। कंपनी का पी देख सकते हो आप 7.91 है, बहुत कम है। बुक वैल्यू देख सकते हो 403 रुपीज़ का है। कंपनी ने आर इस साल जनरेट किया 27% का, आर जनरेट किया 22.7% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.15 है, बहुत कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 126 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 89.8 रुपीज़ का जनरेट किया है, और भी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 85 करोड़ रुपीज़ है। और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो कंपनी के पास 260 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इसी साल सेल्स किया 758 करोड़ का। अपने मार्केट कैप से थोड़ा सा कम सेल्स किया है, अभी भी फेयर प्राइस पे कंपनी मिल रही है। आगे चलते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 198 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 45 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया था। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 24.16 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 208 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 44 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 33 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 23.62 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 214 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट करके दिखाया कंपनी ने 31 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 22 करोड़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया 15.76 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 224 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 49 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 37 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया 26.29 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 570 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 61 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 39 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 27.52 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 651 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75 करोड़ रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ रुपीज़ का रहा। अर्निंग पर शेयर रहा 32.88 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 556 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 51 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 57 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 40.44 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 758 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 155 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 115 करोड़ का, और कंपनी ने ईपीएस जनरेट करके दिखाया 82.19 रुपीज़ का। आप देख सकते हो ईपीएस बढ़ गया है और प्रॉफिट भी बढ़ गया है पिछले साल से, अगर आप कंपेयर करोगे तो। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट लेके आके देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट जनरेट किया 20.44% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं, रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ है 8% का, पिछले 5 साल में है 4% का, पिछले 3 साल में है 10% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 65% का रहेगा सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का है 15% का एवरेज, पिछले 5 साल 20% का एवरेज है, पिछले 3 साल का 44% का एवरेज है, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा 84% का एवरेज। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 26% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 5 साल में 9% के हिसाब से एवरेज मूव किया, पिछले 3 साल में 20% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल 143% इसका शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का, पिछले 5 साल में 16% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में 17% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, और कंपनी ने पिछले ही साल रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 23% का। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 56.24%। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, प्रमोटर्स का होल्डिंग सेम रहा।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 2.89% और जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 3.60% का। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 2.21% मार्च में और जून में घट के हो गया 0.07% का। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 38.65% और जून में बढ़ के हो गया 40.09% का। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।